एक चीज देखिएगा जरा, आप बताइएगा कि मैं एक नंबर लिख रहा हूं 257, इसका इकाई अंक क्या है सर? इसका इकाई अंक 7 है ना। आपने कहा सर इस नंबर का यूनिट डिजिट 7 है, ठीक। एक बात और देखिए आप, अगर मैं बोलूं आपसे कि 257 वही नंबर में 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताया जाए, शेष बताया जाए, क्या है? क्या बोल रहा हूं? 257 में 10 से डिवाइड किया है तो शेष क्या बचेगा? कंफर्म है सर? 250 चला जाएगा, 7 बचेगा। आपको एक बात यहां से समझना है कि सर किसी भी नंबर में अगर 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वही उस नंबर का यूनिट डिजिट होता है। देखो, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 7। और इसी नंबर में 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर भी क्या आया? 7, ठीक। इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट क्या है? अंतिम 2 अंक क्या 57 है इस नंबर का? और इस नंबर में अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या होगा तो आप बता सकते हैं? सर 257 में 100 से भाग दोगे 57 बच जाएगा। क्या रिमाइंडर 57 आ रहा है? कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है यहां वहां? क्या कि सर किसी भी नंबर में अगर 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो कोई और नहीं होता, उस नंबर का लास्ट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट होता है। और अगर किसी भी नंबर में हम 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही आता है जो उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट है। इसको जनरलाइज कर सकते हैं क्या कि सर कोई नंबर है n, अगर आप इसमें 10 टू द पावर x से, किससे? 10 टू द पावर x, जैसे 10 टू द पावर x इसलिए बोल रहा हूं कि x की वैल्यू 1 होगी, क्या ये वैल्यू 10 होगा? अगर x की वैल्यू 2 होगा तो 10 स्क्वायर यानी ये 100 होगा डिवीजन। तो मैं बोल रहा हूं कि एक नंबर n है, अगर आप इसमें 10 टू द पावर x से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे, क्या निकालोगे? रिमाइंडर, शेष। तो शेष कुछ अलग नहीं आने वाला है, ये शेष वही आएगा जो इस नंबर का लास्ट x डिजिट होगा। कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा? सर रिमाइंडर क्या आएगा? लास्ट x डिजिट ऑफ n। क्या ये मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? समझ आ रहा है बात? तो ये अभी आज हम लास्ट 2 डिजिट करने वाले हैं ना, इकाई अंक कर चुके हैं, लास्ट 2 डिजिट करेंगे, ये बात भी आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाए कि सर 15 में 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? बोलिए, आप सब बोल सकते हैं कि 4 गुणे 3 12 चला जाएगा, 3 बचेगा। ओके, ठीक है। एक बात बताइए कि अगर हम 15 में 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर बोल दें कि सर 4 के मल्टीपल में तीसरा मल्टीपल 12 चला गया, शेष 3 बच गया, अगर हम चौथा मल्टीपल ले लेते, 4 से 4 बार चले गए होते तो क्या हम 15 के आगे निकल गए होते? 16। सर 16 नहीं है, ये 15 है। क्या मुझे एक स्टेप बैक आना पड़ता 15 पाने के लिए? तो जो एक स्टेप बैक आना पड़ता तो -1 भी रिमाइंडर बोलते हैं इसको, नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन कोई नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है प्रैक्टिकली, मैथमेटिकली है। आप कहोगे सर 4 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, उसके बाद 3 बच गया 15 में, लेकिन अगर 4 चौके 16 चले जाओगे तो क्या 15 से एक यूनिट आगे चले जाओगे आप?
तो क्या आपको 1 यूनिट बैक आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, यानी 16 में -1 कम करना पड़ेगा, तब 15 आएगा। तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यानी 15 में 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहोगे सर होगा तो +3, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, बचा मतलब कुछ बचा हुआ है, नेगेटिव में कोई चीज कैसे बच सकता है, परंतु मैथमेटिक्स में आप ये यूज कर सकते हो। अब सवाल ये है कि सर मान लो अगर मैं ये लिख दिया, परंतु उत्तर तो -1 नहीं कर सकता, उत्तर तो हमेशा प्लस में होगा रिमाइंडर या नहीं होगा। शेष का मतलब क्या है, या तो कुछ बचेगा या तो नहीं बचेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना कि -1 वो बच जाएगा। जैसे मान लो कुछ वस्तु है या कोई आम है कुछ, अब आप लोगों में बांटना है, तो जब मैं बांटूंगा तो या तो पूरा आम बढ़ जाएगा या तो कुछ आम बच जाएगा। तो ऐसा होगा क्या कि -2 आम रह जाएगा, ऐसा कभी संभव है नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हो तो आंसर तो -1 नहीं कर सकते, आंसर क्या करोगे, आप कहोगे सर -1 अगर मैं लिख दिया आगे बढ़ करके पीछे आ गया, तो इसको पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए मुझे डिविजर जो है ना 4 से भाग दे रहे थे ना, आप 4 से ये निगेटिव रिमाइंडर जो है -1 कर लोगे, क्या आपको पॉजिटिव रिमाइंडर 3 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आंसर तो 3 है सर। बात समझ में आ रहा है। तो हम इस्तेमाल करेंगे सवालों को हल करने के लिए निगेटिव रिमाइंडर का, परंतु कभी निगेटिव रिमाइंडर आंसर नहीं होता। जैसे मान लो आप किसी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो और आप निगेटिव रिमाइंडर आपका आ गया, तो निगेटिव रिमाइंडर में क्या करने वाले हो, आपको सर हम डिविजर को जोड़ देंगे, भाजक। अब जिससे भाग देते इसको डिविजर कहा जाता है, भाजक। अगर आप जोड़ दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा सर, पॉजिटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर में अगर डिविजर जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मान लो तुम इंटरेस्टेड हो कि निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको वे पॉजिटिव रिमाइंडर में अगर हम क्या डिविजर घटा लें तो निगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। बोला जाए सर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना था, 3, यही रियल रिमाइंडर है, रियल रिमाइंडर -1 नहीं है आपका, कभी आपने बचपन से पढ़ा भी नहीं है चीज। तो अगर आप इसमें डिविजर 4 घटाओगे तो 3 - 4 क्या होगा, -1, जो कि क्या कहलाएगा, निगेटिव रिमाइंडर। ये बात मेरा सदैव याद रखिएगा कि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव या फिर 0, निगेटिव कभी नहीं होता। लेकिन हम निगेटिव रिमाइंडर पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि बड़े बड़े सवाल को आसानी से हल कर सके। जैसे सुनना मेरा बात, अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक नंबर है 51 या मान लो 50 है, ठीक, और इसमें 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर चाहिए, तो तुम तुरंत जान जाओगे ना 17 या 51 होता है सर। अगर ये 51 होता तो 0 रिमाइंडर आता, कट जाता, लेकिन क्या 51 है, नहीं है सर, 51 से कम है ना, कितना कम है, तो क्या हम बोलेंगे -1 रिमाइंडर है। अब उत्तर तो नहीं होगा -1, उत्तर तो हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। आपको सर इसको बना लेते, हमने सीखा है यदि मैं निगेटिव रिमाइंडर जल्दी निकाल लिया तो क्या मेरा रियल रिमाइंडर जो कहलाएगा, जिसको पॉजिटिव बोलते हैं या 0 बोलते हैं, रियल रिमाइंडर निकालने के लिए क्या मुझे इस रिमाइंडर में डिविजर को जोड़ना पड़ेगा। तो -1 में अगर 17 जोड़ा जाए तो क्या 16 प्राप्त होगा, जो कि रियल मेरा रिमाइंडर कहलाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, कि भाई ऐसे 17 दूनी 34 जाते, अब प्लस 16 बच गया होता तो 16 लिखते। मैंने बोला 34 न जाके 51 चल जाओ, नजदीक है ना 50 के। तो जब 51 गए तो तुम आगे निकल गए, कितना आगे निकल गए, 1, इसका मतलब पीछे आना पड़ेगा 1, तो -1 रिमाइंडर हुआ। लेकिन आंसर -1 तो नहीं होगा, रिमाइंडर तो पॉजिटिव करके आंसर होगा। आपका आंसर हमेशा ये होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर कभी आंसर नहीं होगा। आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है निगेटिव रिमाइंडर आपको फंसाने के लिए, परंतु आप निगेटिव रिमाइंडर कभी आंसर नहीं करेंगे। रिमाइंडर क्या होता है, या तो 0 या फिर पॉजिटिव। रिमाइंडर जो शेष होता है इसका नेचर क्या है, आपको जो रिमाइंडर होता है सर, ये या तो 0 या कोई पॉजिटिव नंबर होता है। अच्छा, रिमाइंडर का रेंज क्या होता है, आप कहते जो रिमाइंडर होता है ना सर, ये हमेशा डिविजर से छोटा होता है। बोलो, क्या भाजक से कभी भी भाजक के बराबर हो सकता है रिमाइंडर, हम जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही ना होगा। जैसे मान लो आप अगर 4 से कोई नंबर में भाग दे रहे हो
तो रिमाइंडर की क्या क्या होने की संभावना है? आपको वे सर 4 से भाग दोगे तो या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। क्या कभी 4 हो सकता है? सर अगर हम 17 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? सर 0 से लेकर 16 तक कुछ भी हो सकता है, परंतु 17 नहीं हो सकता। अगर 17 हो जाएगा क्या एक बार में पुनः चला जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर? 0। क्या मेरी निगेटिव रिमाइंडर वाली बात समझ में आई आपको? इसका हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक, परंतु ये कभी आंसर नहीं होता, ये बात याद रखना। जैसे एक नंबर लिखा मैं, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और मैं आपको इससे 2 सवाल कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन कि आप मुझे बताइए इसका इकाई अंक क्या है? फाइंड यूनिट डिजिट, जो कि कल ही हम लोग पढ़ लिए थे, इकाई अंक निकालना। और दूसरा सवाल मैं कर रहा हूं कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट। ये थोड़ा सा अभी कर लेते हैं, इस पे फिर बाद में ऐसे मैंने आपको दिया। फिर से लिख लीजिए 397 489 396 879 788, ऐसे दिया। मैं इससे 2 सवाल कर रहा हूं, इकाई अंक ज्ञात करें, अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है इकाई अंक ज्ञात करें, दूसरा है अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। ऐसे के लिए पहला क्वेश्चन के लिए सर बोला है यूनिट डिजिट ज्ञात करिए। एक तो तरीका वो था ही कि सबका इकाई अंक लेकर के गुणा किया जाए और गुणनफल में जो इकाई अंक होगा वो आंसर होगा। दूसरा आपने ये कहा कि सर प्रत्येक नंबर में 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो भी डिसाइड करवा देगा यूनिट डिजिट क्या होगा। ये बताओ इस नंबर में 10 से डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर होगा? -3 भी होगा क्या? जैसे आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आप प्रत्येक नंबर में अगर 10 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर हो, वही मेरा इकाई अंक भी होगा ना सर? बताना। इस नंबर में 10 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे रिमाइंडर पॉजिटिव तो 7 है या निगेटिव 3 है। भाई गुणा भी अभी करना है बहुत कुछ, हम छोटी छोटी वैल्यू लेंगे तो कैलकुलेशन मेरा आसान होगा। इस नंबर में डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर 9 है या निगेटिव में -1 है कि नहीं? बोलो। इसमें अगर 10 से डिवाइड करोगे तो निगेटिव रिमाइंडर 4 लिख सकते हैं क्या? पॉजिटिव 6 निगेटिव 4, इसमें -1 इसमें -2। क्या इन सारे नंबर के बीच में गुणा है? सबको गुणा करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है, अभी हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम भी। तो जब गुणा करेंगे तो 2 गुणे 4 गुणे 3, क्या 8 या 24 आया? सर माइनस कितनी बार है? ध्यान से देखो 1 2 3 4 5। अगर 5 बार निगेटिव को आपस में गुणा किया जाए तो निगेटिव भी हो जाता है। क्या बोलोगे -24 आया? सर ये बताओ 24 क्या आपके 10 से बड़ा है? तो रिमाइंडर का तो रेंज होता है ना, डिविजन से छोटा होता है। तो सर 24 में फिर से 10 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 4 बचेगा? ध्यान से देखना सर, 10 से 20 चला जाएगा, 4 बचेगा। तो क्या आप बोलोगे 10 से 24 में डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 4 बचेगा, और 24 के पहले कौन सा साइन है? माइनस। क्या -4 बचेगा? क्या उत्तर हम, अब 4 छोटा हो गया ना 10 से, लेकिन क्या उत्तर हम -4 करेंगे? ये तो निगेटिव रिमाइंडर है। निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होता था? आप कहते थे सर डिविजर को जोड़ दीजिए, इसलिए इसका जो रिमाइंडर होगा वो -4 नहीं होगा,
-4 + 10 या 6 आंसर करना होगा। समझ में आ रहा है बात, कैसे इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर को। आप इस सवाल में अगर इतना न करते, आप ये भी कर सकते थे कि सर इसका इकाई अंक क्या है 7, इसका इकाई अंक 9, ऐसे सबका इकाई अंक लेके अगर गुणा कर ले तो भी मेरा आ जाएगा ना लास्ट डिजिट। कैसे करने वाले थे सर, 7 9 63 के 3, 3 6 के 18 के 8, 8 9 72 के 2 और 2 8 16 के 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। इकाई अंक आप ऐसे लिख लो, अच्छा है आपके लिए। परंतु जब लास्ट 2 डिजिट निकालने जाओगे आप कहोगे ना हर नंबर से 2 डिजिट लेना पड़ेगा सर। जैसे अंतिम अंक निकालने के लिए हर नंबर का अंतिम अंक ही रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए हर नंबर का अंतिम 2 अंक रिस्पॉन्सिबल है? तो इस संख्या से क्या लेना पड़ेगा सर 97, इस संख्या से 89, अगला 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 सर इसके प्रोडक्ट का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वही इसके भी प्रोडक्ट का लास्ट 2 डिजिट होगा। अब ये प्रोडक्ट जैसे वहां तो कर लिया तुमने 7 9 63 के 3, क्या यहां 97 × 89 कर पाओगे? ओरल तो नहीं कर पाने वाले हो, टाइम लगेगा ना अभी ये प्रोसेस में। इसी के लिए मैंने आपको सिखाया कि सर हम ये जानते हैं कि लास्ट 2 डिजिट निकालने का तरीका ये भी है कि सबको लेके मल्टीप्लाई करके अंतिम 2 अंक लिख दिया जाए, या इसमें 100 से डिवाइड करके लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए किससे डिवाइड 100 से, और सबका रिमाइंडर निकाल करके देखा जाए, जो रिमाइंडर आएगा वही लास्ट 2 डिजिट भी होगा। तो बताना 97 में 100 से डिवाइड करोगे -3, 89 में डिवाइड करो। अब देखो 97 गुणे 89 करने से तो आसान है ना, 3 गुणे ये करोगे -11, क्या 11 3 33, बहुत ध्यान से देखना। तो सर अगर आप 97 और 89 को मल्टीप्लाई करके देखो लास्ट 2 डिजिट 33 ही होने वाला है। आप करके देखो 97 × 89 करो, ये जो रिजल्ट आएगा इसके अंत में 11 × 3 33 ही आ रहा होगा। हुआ कर लो, 89 का 97 में करोगे, कैसे सोचोगे आप कहोगे सर इसको मैं सोच सकता हूं 97 × 90 - 1। अब 90 में गुणा करेंगे 0 9 7 63 और 9 9 81 और 6 87। सर इसमें 97 घटाना होगा, तो 10 में से 7 जाएगा 3 और 12 में से 9 जाएगा 3 और क्या बचा सर 86, बोलिएगा। तो क्या 97 और 89 का जो प्रोडक्ट आया वो तो आया 8633, बोलना। तो क्या इसका अंतिम 2 अंक 33 बोलोगे? क्या वो 33 हम डायरेक्ट रिमाइंडर के मदद से भी पा जा रहे थे? भाई माइनस माइनस भी तो प्लस हो चुका है, और प्लस रिमाइंडर ही अंतिम 2 अंक हो जाता है। अगर माइनस आया होता तो हम डिविजन से घटा के आंसर करते। इसलिए आपको बहुत अच्छा रहेगा कि सर ई गुणा करने में टाइम लगा ना जी, ऐसा ऐसा कौन को गुणा करना है 5 को, बहुत टाइम लग जाने वाला है मेरा, इसलिए हम रिमाइंडर का हेल्प लेंगे। चलो 96 में डिवाइड करोगे रिमाइंडर, 79 में डिवाइड करोगे 21 होगा माइनस, 88 में डिवाइड करोगे सर 12 होगा। चलो बहुत ध्यान से देखना, आपको वे सारे रिमाइंडरों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं शुरू का दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या है 33, माइनस माइनस प्लस हो गया। सर ये वाला डिवाइड करूं तो क्या है 84, ये भी प्लस हो गया। सर ये वाला तो ऐसे ही रह गया अभी। क्या ये नंबर आपको लग रहा है ना कि 100 से बड़ा हो जाएगा गुणा होके? सर रिमाइंडर तो 100 से छोटा आना चाहिए, अभी भी ये बड़ा है। अगर बड़ा है तो फिर से इसमें 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाए। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको 12 को सर 33 में कर लो गुणा, और ये 84 तो दिख रहा है -16 रिमाइंडर है, तो 12 गुणे 33 करोगे क्या होगा? आपको 12 3 36 और 3 39 396 होगा। लेकिन किसमें सर माइनस प्लस माइनस इंटू क्या था सर 84। फिर से इसमें 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है मुझे। माइनस को रहने देना, अभी काम कर लेंगे उसका, लास्ट में काम करेंगे। अब बताओ कि 396 में 100 से डिवाइड करोगे तो
क्या -4 रिमाइंडर देगा? और सर पहले भी क्या है, क्या माइनस माइनस +4 हो जाएगा? बोलिएगा। एंड 84 में डिवाइड करिएगा, -16 देगा, देगा ना? तो -16 गुणे +4, क्या ये -64 है? क्या अंतिम 2 अंक तक पहुंच गए? मतलब 2 अंक में पहुंच गए। क्या ये 64 छोटा है 100 से? आंसर क्या 64 कर दे? आपको सर ये निगेटिव में आया है, पॉजिटिव रिमाइंडर को बोलते हैं लास्ट 2 डिजिट। क्या इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजर में जोड़ना पड़ेगा? तो 100 माइनस 64, क्या 36 है लास्ट 2 डिजिट? आ रहा समझ बात? आप इसको कैलकुलेट कर लेना, गुणा कर लेना। क्या 97 गुणे 89 गुणे 96 गुणे 79 गुणे 88, अंत में देखना 36 पाओगे। कर सकते हो ना? समझ में आ रहा है बात? 16 नहीं है कि सर जी हेम में 7 नमा 63 के 3 3 छक्के 18 के 8 8 9 72 के 2 2 16, वो 16 है। समझ आ रहा है?